तो ये चीज़ तो आपको समझ में आ गई होगी कि जर्नल एंट्री किस तरीके से करनी है। मैं एक और चीज़ बताने जा रहा था आपको कि इसमें तो आपकी सिंपल हो गई क्रेडिट सेल करने वाली, कि कृष्णा को सेल किया था तो कृष्णा हमने डेबिट कर दिया और सेल क्रेडिट कर दिया। क्यों? क्योंकि हमने सेल किया तो सामान हमारे पास से जाएगा, इसीलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया, सेल के रूप में जाने वाला था। और कृष्णा को डेबिट इसलिए कर दिया क्योंकि माल इसके पास जा रहा है, यानी कि ये कौन है? रिसीवर है, ये अभी माल लेने वाला है, इसीलिए रिसीवर को डेबिट करते हैं। तो इसीलिए हमने इसको डेबिट कर दिया और सेल को क्रेडिट कर दिया। और इसकी मैंने यहाँ पर नरेशन भी डाल दी है, बीइंग सोल्ड गुड्स टू कृष्णा। चाहो तो तुम इसमें ऑन क्रेडिट भी लगा सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं है। मेरा ये करने का पर्पज एक और था। वो क्या? कि इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर 150 का हमने इसको सेल किया है 13 अप्रैल को। बट नीचे इसी के है एक और इसी से रिलेटेड, रिसीव्ड फ्रॉम कृष्णा 145 एंड अलाउड हिम डिस्काउंट 5 रुपीज। मैं पूरा एक चैप्टर डिस्काउंट का तो मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एंट्री बता देता हूँ। जब इस तरह की एंट्री आए तो क्या होगा भाई? जब हमने किसी को सेल किया है, उससे पैसे आ रहे हैं और हमने डिस्काउंट दिया है, तो हमें उसको दिखाना भी पड़ेगा कि हमने डिस्काउंट दिया है। अगर हम डिस्काउंट नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा? आगे हमारे गड़बड़ी शो करेगा जब हम अपना अकाउंट चेक करेंगे। जो हमने 5 रुपए का डिस्काउंट दिया फिर बाद में 5 रुपए कम दिखाई देगा। तो इसीलिए हमें इसको भी रिकॉर्ड करना होता है। और कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो देखते हैं जरा। ये कृष्णा से आ रहे हैं तो कैश आ रहा होगा, सीधी सी बात है। और जब कैश आ रहा होगा तो कैश को हम करेंगे डेबिट। और कितना कैश आ रहा है? 145। ठीक है, तो हमने इसको कर दिया डेबिट में। और यहाँ पर किससे आ रहा है वो भी करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर डेबिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर डेबिट करने के लिए डी प्रेस कीजिए, एंटर कीजिए, डेबिट हो गया। ये हमने इसलिए किया क्योंकि डिस्काउंट भी दे रहे हैं, और डिस्काउंट दे रहे हैं तो वो डेबिट होगा। ये कैसे पता चला? तो सबसे पहली चीज कि जब डिस्काउंट हम ही दे रहे हैं तो हमारे लिए तो लॉस है। वो सेल कर रहे हैं हम इसको और उधर से पैसा आ रहा है, तो हमारे लिए क्या है? लॉस है या फिर एक्सपेंस है। और मैंने ये बताया कि एक्सपेंस नेम को क्या किया जाता है? डेबिट किया जाता है। बताया हुआ है रूल्स ऑफ अकाउंट में, एक्सपेंस नेम को डेबिट और इनकम नेम को क्रेडिट। और अगर ऐसे भी कंफ्यूजन हो जाती है तो एक बहुत ही सिंपल सा तरीका, कि अगर ट्रांजैक्शन करने में कैश डेबिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, और कैश क्रेडिट हो रहा है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑल्ट सी करके हम कर देते हैं डिस्काउंट। हम इसको अलाउ कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं डिस्काउंट अलाउड। ये करना जरूरी है क्योंकि डिस्काउंट रिसीव्ड भी हो सकता है। तो इसीलिए हमने इसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया है। और इसको किस में डालना पड़ेगा? इनडायरेक्ट एक्सपेंस में, क्योंकि ये कंपनी के लिए लॉस है। तो एक्सपेंसेस है, और इनडायरेक्ट इसलिए क्योंकि आफ्टर मैन्युफैक्चर होता है। कितने रुपए का डिस्काउंट है? 5 रुपीज का। अब यहाँ पर क्रेडिट में क्या आ जाएगा? जिससे पैसे आ रहे हैं यानी कि कृष्णा से। और इसके में पूरी की पूरी अमाउंट आ जाएगी 150 रुपीज। दोनों का टोटल सेम हो गया। तो इस तरह की जो एंट्री बताने का पर्पज था यही था कि अगर डिस्काउंट वाली आती है तो हम एंट्री कैसे करेंगे, और हमें दो से ज्यादा करनी पड़ जाए, लेजर ज्यादा बनाने पड़ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि तीन तीन चार चार चीजें भी डेबिट करनी पड़ जाए, है ना। तो उसके लिए यहाँ पर यही है, यहाँ पर हम अगेंस्ट डाल देते हैं, 3 ही है। यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक आ गया है, उसका 3 था बिल नंबर, और यहाँ 150 का ही था, तो इसीलिए हम इसको यहाँ कर देते हैं और वो क्लियर हो जाएगा। अब यहाँ पर देख सकते हैं अब बैलेंस में कमी आई है। अब कृष्णा का कितना हो गया? 0 हो गया। जब कृष्णा का 150 था, अब 0 हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पर उसने पे कर दिया है, इसीलिए हम यहाँ पर ऑन करके रखते हैं, ताकि हमें सब पता चलता रहे कि किसका बैलेंस कितना बचा हुआ।
क्लियर है ना। यहाँ पर डाल देंगे बीइंग कैश कौन रिसीव, के लिए भी नया जनरल लेजर बनाना पड़ेगा। बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम कृष्ण। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं है इस एंट्री में। सर ये डिस्काउंट का जो है उसका डिस्काउंट का भी लेजर बनाना पड़ेगा। हाँ जी, लेजर बनाना पड़ेगा ऑल्ट सी करके, क्योंकि इसमें लेजर सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस और कैश का ही बना होता है। वो हमें ऑल्ट सी करके बनाना पड़ेगा। अगर हम डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट अलाउड बनाना पड़ेगा, डिस्काउंट ले रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव्ड बनाना पड़ेगा। इसके लिए तो क्लियर है। कुछ अंदर ऑल्ट F12 करके ऑप्शन होता है अंदर डिस्काउंट का। क्या करके? ऑल्ट ऑल्ट F12 करके डिस्काउंट का ऑल्ट एक ऑप्शन एफ होता है उस F12। ट्वेल्व करके नहीं, हम उसको F11 करके भी कर सकते हैं, जो आप यहाँ से F11। कह रहे होंगे। ये जो ऑप्शन है यस नीचे, सर। यूज डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस, हाँ ये वाला। वो हम्म। इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये वाउचर है, इनवॉइस वाउचर। अगर मैं यहाँ से कर भी देता हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जो है इनवॉइस नहीं बना रहे हैं हम यहाँ पर इनवॉइस नहीं बना के वाउचर टाइप में एंट्री कर रहे हैं। इसमें हम आइटम की डिटेल नहीं डाल रहे हैं। आइटम की डिटेल जब डालेंगे तब हम ये वाला ऑप्शन ये एक्टिवेट करेंगे। ठीक है। कोई डाउट है ठीक अभी? है सर। देखिए मैं नो इसकी बात, सर। जैसे ही परचेज वाउचर है, आप इसकी बात कर रहे हैं, इसमें भी पार्टिकुलर मोड आ रहा है, वाउचर मोड आ रहा है। इसको हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज मोड करते हैं, पहले कंट्रोल H करके आइटम इनवॉइस मोड में लाते हैं। अब आइटम मोड आ गया ये। आप यहाँ की बात कर रहे हैं इस डिस्काउंट की, तो यहाँ पर अभी हम काम नहीं कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं अभी इसमें F7 में। तो यहाँ पर अभी इसका कोई काम नहीं, यहाँ पे बनाना ही पड़ेगा। ठीक है। और यहाँ पर हम एंट्री कर रहे हैं, यहाँ इनवॉइस नहीं बना रहे हैं, वो आप ठीक है। इनवॉइस में पहुंच गए। हम्म। तो ये चीज तो हो गई। अगर आप जर्नल करते हो तो यहाँ पर इस तरीके से सब कर लो। बाकी इसकी रिपोर्ट चेक करनी है तो हम कैसे करते हैं, बैक आते हैं। बैक आने के लिए एस्केप का यूज करना है। गेटवे ऑफ टैली पर आकर के अगर आपको सारी एंट्री देखनी है तो हम यहाँ पर डे बुक में देखते हैं। डे बुक में जैसे ही करेंगे तो यहाँ पर आपको एंट्री दिख जाएगी कि आपने कौन सी एंट्री कब की हुई है, कितने अमाउंट की है, कौन सी इनवर्ड सप्लाई है, कौन सी आउटवर्ड सप्लाई है। अगर आप इसको और भी डिटेल में देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं आप। यहाँ पर सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पर आप चेंज व्यू कर सकते हैं, किस व्यू में देखना है। तो यहाँ पर पोस्ट डेटेड ही है, तो इसमें कोई चेंज करने की हमें ज़रूरत है नहीं, ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन अगर आप एंटर करके इसको देखते हैं तो सीधा आप यहाँ भी आ जाते हैं। ठीक है। और एक शॉर्टकट की आप और लिख लीजिए, Alt F1, जो कि किसके लिए होता है, डिटेल के लिए। आप इसमें देख सकते हो क्या चीज़ डेबिट है, क्या क्रेडिट है, यहाँ पर सारी चीज़ आ जाएगी। तो जितनी भी हैं हम यहाँ पर इसका डाटा देख सकते हैं, प्रिंट भी निकाल सकते हैं। डे बाय डे का रिकॉर्ड देखने के लिए हम डे बुक में ही जाते हैं। ये तो था जर्नल एंट्री। ठीक है। इसमें 5 क्वेश्चन है, पांचों क्वेश्चन को आप कर लेना। थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, इसको करोगे, प्रैक्टिस करोगे तभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। और जब भी आएगा समझ में, बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगा। जरूरी नहीं है एक ही दिन में करना, आपके पास 5 दिन का टाइम होता है। अभी तो ये करना है, बाकी कभी भूल जाओ तो वीडियो है ही। और वीडियो से समझ में नहीं आए तो तुम बीच में फ़ोन करके भी पूछ सकते हो, और मैं फ्री रहूंगा तो बता दूंगा। ठीक है ठीक ना। है। तो ये तो हो गई जर्नल एंट्री। अब आते हैं जरा दूसरे टॉपिक पे, कैश बुक पे। ये कैश बुक के क्वेश्चंस अलग से हैं, मैंने ये भी आपको भेज दिया है।
ठीक है, ये कैश बुक है। उसमें आंसर हम नहीं देख सकते थे, इसमें आंसर्स नहीं थे, सिर्फ एंट्री करो। इसके लिए सिर्फ इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें आंसर मिलेगा भी नहीं, और ये सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अब आते हैं जरा कैश बुक पर। इसमें आपको आंसर्स मिलेंगे, कितना कैश बैलेंस है इसका और कितना बैंक बैलेंस है। और इसमें सारी एंट्री आपको F7 में नहीं करनी है, इसमें आपको करनी है या तो F4 या F5 या F6 में। ठीक है, उसके लिए एक अलग कंपनी ठीक बना है। लेनी है। मैं आता हूँ इसमें, यहाँ पर हम Alt F3 करते हैं सीधा, और यहाँ पर मैं एक कंपनी और क्रिएट कर लेता हूँ। इसमें जाते हैं और यहाँ पर मैं कैश बुक ही बना देता हूँ। 1 2 डाल लेना आप, ताकि आपको ध्यान रहे कि ये कौन सा क्वेश्चन है और देखने में आसान ही हो। इसको ही मैं एक्सेप्ट कर देता हूँ सीधा। और यहाँ पर भी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको मैं GST को ऑफ कर देता हूँ, नहीं तो ये ऑप्शन बार बार परेशान करेगा। मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब फिर से हम आते हैं इसी में ही, वाउचर्स में ही। सेम वही है, बस खाली हमने कंपनी बनाई है। और अब जर्नल छोड़ करके हम बाकी वाउचर्स में काम करेंगे। वो पहचानेंगे कैसे? यहाँ पर है मिस्टर गणेश लाल कमेंस्ड बिजनेस विद कैश। अब गणेश लाल एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो बिजनेस में पैसा आएगा, और पैसा आएगा बिजनेस में तो वो कहाँ जाएगा? रिसिप्ट में। पैसा आ रहा है तो रिसीव हो रहा है, तो रिसिप्ट वाउचर जो कि किससे आएगा? F6 से। F6 करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो आप, रिसिप्ट आ रहा है लिखा हुआ। अब यहाँ पर पार्टिकुलर आ रहा है, लेकिन डेबिट क्रेडिट नहीं आ रहा है, यहाँ पर सिंगल मोड आ रहा है। तो यहाँ पर सिंगल नहीं, हम डबल मोड में काम करेंगे। चेंज मोड कर देते हैं, जो कि आप Ctrl H से भी कर सकते हो, और यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ से भी कर सकते हो। और यहाँ पर सिंगल एंट्री की जगह हम डबल एंट्री कर देंगे। अब यहाँ पर क्रेडिट डेबिट आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जरूरत क्या है? सबसे पहले ये ध्यान भी रखना है कि पहले क्रेडिट आ रहा है या डेबिट आ रहा है। पहले जो है, पहले वही चीज डालनी है। ऐसा नहीं है कि पहले डेबिट हम ऊपर लिखते हैं नोटबुक में तो डेबिट ही आएगा, नहीं। पहले यहाँ जो ऊपर है पहले वही डालना है। तो यहाँ पर हम डाल देते हैं कैश तो डेबिट होता है, क्या क्या बिजनेस स्टार्ट करने पर कैश डेबिट होता है और कैपिटल क्रेडिट होती है। तो हम सबसे पहले क्रेडिट क्या कर देंगे? कैपिटल अकाउंट को, और ये कैपिटल अकाउंट के अंदर डाला चला जाएगा। एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ से। और कितने से बिजनेस स्टार्ट कर रहा है? 6500, तो वो भी हमने यहाँ डाल दिया। और कैश डेबिट होता है तो सीधा हम कैश को सिलेक्ट करके डेबिट कर देंगे। और यहाँ पर हम रिकॉर्ड कर देंगे नरेशन क्या? बिंग मिस्टर, अगर नाम है तो डाल दो, नहीं तो कोई इसमें कंपलसरी नहीं है कि नाम डालना है। मिस्टर गणेश लाल स्टार्टेड कर देते हैं, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। एक्सेप्ट कर देंगे यहाँ से, ये हमारा हो गया एक्सेप्ट, फर्स्ट एंट्री हो गई। इसी तरीके से दूसरी, बॉट गुड्स फॉर कैश। अब कंपनी सामान खरीद रही है तो पैसे जाएंगे कंपनी से। अब पैसे जाएंगे तो ये पेमेंट करना पड़ रहा है, इसका मतलब अब पेमेंट करना पड़ रहा है तो हमें पेमेंट में बनाना पड़ेगा, किसमें? F5 में। ठीक है, यही चीज बस खाली अलग हो जाती है जर्नल एंट्री से, कि हमें पहचानना है कि कौन सी एंट्री को हमें किस वाउचर में डालना है। उसमें कंपनी में पैसा आ रहा था तो हमने रिसिप्ट में कर दिया, इसमें कंपनी से पैसा जाएगा तो इसीलिए हम इसको डेब इसमें पेमेंट में कर रहे हैं। और सामान खरीदा है तो खरीदने पर परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाता है, तो यहाँ पर हम परचेज अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और ये किसके अंडर में आएगा? परचेज अकाउंट के अंडर में, तो यहाँ पर परचेज अकाउंट कर देते हैं, एक्सेप्ट कर देते हैं। यहाँ पर आइटम नहीं दे रखे हैं इसीलिए इसको यहाँ से एस्केप कर देते हैं। कितने का परचेज किया है? 685 का, वो कर देते हैं। और अगर कैश किया है तो यहाँ पर हम कैश को क्रेडिट कर देंगे, यहाँ पर नरेशन डाल देंगे। नरेशन डाल देना, मैं यहाँ पर नरेशन को स्किप कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा टाइम सेव हो जाए। उसके बाद आते हैं पेड मिस्टर मोहन लाल कैश। मिस्टर मोहन लाल को कैश में पेमेंट की जा रही है, और इसको डिस्काउंट, ये लिखा डिस्काउंट अलाउड,
लेकिन जब हम उसको पे कर रहे हैं तो हम उसको डिस्काउंट नहीं अलाउड करेंगे, वो हमें अलाउड करेगा। इस चीज को भी थोड़ा सा कॉमन सेंस लेके समझना पड़ेगा। तो मिस्टर मोहन लाल को पेमेंट की जा रही है, तो पेमेंट की जा रही है तो ये भी पेमेंट में ही होगी। और डेबिट किस में, किसके पास पैसा जा रहा है, मिस्टर मोहन लाल के पास, तो वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। और ये किसके अंडर में, वो पैसे लेने वाला है, तो लेने वाले को क्या करते हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स। कितने का इसका हिसाब किताब बराबर करना है, नाम में टोटल अमाउंट आएगा, ये भी चीज ध्यान रखनी है। 95 + 5 कितना होता है, 100। यहाँ पर हमें ऐसा कोई बिल पीछे दिया हुआ नहीं था, मोहनलाल से की कोई एंट्री पीछे नहीं थी, इसीलिए हम इसको ऑन अकाउंट ही रखेंगे। क्रेडिट में क्या आ जाएगा, कैश। चाहो तो डिस्काउंट पहले डाल सकते हो। कैश में 95 रुपीज जा रहे हैं, 95। फिर यहाँ पर हम ऑल्ट सी करके बना देंगे क्या, डिस्काउंट, और यहाँ पर क्या करेंगे, रिसीव्ड करेंगे। और इसको किस में डाल देंगे, इनडायरेक्ट इनकम में। ठीक है भाई, हो गई एंट्री सही। हमने नाम में अमाउंट टोटल क्यों डाली, क्योंकि इसका मतलब क्या हो गया कि हम समझ गए कि उसका 100 रुपये का हिसाब किताब बराबर हो गया। अगर हम 95 डालते तो इसका मतलब क्या था कि 5 रुपीज और रह रहे हैं इससे लेने के लिए, या इसको देने के लिए, लेने के लिए नहीं, इसको देने के लिए। ठीक है, तो ये भी एंट्री समझ में यस। आ गई आपको। हम्म। पेड इनटू बैंक आ गया नेक्स्ट। तो पेड इनटू बैंक को किस में करेंगे, बैंक में जमा हो रहा है तो बैंक में जमा करने की एंट्री किस में जाती है, कॉन्ट्रा में। और कॉन्ट्रा कहाँ पे जाएगी, F4 से। अब इसमें सबसे पहले आ रहा है क्रेडिट। अब बैंक में जमा कर रहे हो तो क्रेडिट में क्या आएगा, कैश आएगा, कैश डाल देते हैं। कितने रुपए जमा कर रहे हो आप, 4000। और यहाँ पर देख रहे हो अभी कैश बैलेंस कितना है हमारे पास, 5720। अब 4000 मैं बैंक में डाल देता हूँ, कम हो गया ऑटोमेटिक कैश बैलेंस। हम्म। यहाँ पे बैलेंस जो है ऑटोमेटिक कैलकुलेट होते रहता है। अब यहाँ पर बैंक है, अगर बैंक का नाम दिया हुआ है कि कौन से बैंक में कर रहे हो, तो उस बैंक का नाम डाल सकते हो, अदरवाइज सीधा बैंक कर दो और बैंक अकाउंट के अंडर में पहुंचा दो। इसको अभी हम कर देते हैं एक्शन। ठीक है भाई, तो इस तरीके से जितनी भी है सब हो जाएगी, कहीं कोई भी परेशानी आएगी नहीं। सब ऐसे ही है। अगर कोई परेशानी आती भी है तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से तो ये भी होगा। और इसकी भी देख लीजिए कि रिपोर्ट कैसे चेक करनी है। तो रिपोर्ट कैसे चेक होगी, गेटवे ऑफ टैली पर ही आना है आपको, और नीचे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में आना है। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में जैसे ही जाएंगे, यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। यहाँ पर ट्रायल बैलेंस भी आ जाता है, डे बुक भी आ जाता है, कैश फ्लो भी आ जाता है, फंड फ्लो भी आ जाता है, अकाउंट बुक्स भी आ जाता है। तो जिस चीज की भी रिपोर्ट देखनी हो वो हम ओपन कर सकते हैं। अगर किसी को ट्रायल बैलेंस चाहिए तो आप ट्रायल बैलेंस को ओपन करके इसका प्रिंट निकाल के दे दीजिए। डे बुक में डे बाय डे की एंट्री होती है, अगर इसको देखना है तो इसको रिपोर्ट कर दीजिए, आप इसको प्रिंट करके दे दीजिए। कैश फ्लो देना है किसी को तो कैश फ्लो को एंटर करके इसको दे दीजिए। ठीक है, ऐसी तरीके से फंड फ्लो देना है तो फंड फ्लो। लेकिन हमें कैश बैलेंस और बैंक बैलेंस कैसे देखना है, तो उसके लिए हमें जाना है अकाउंट बुक्स में। और यहाँ पर सबसे पहला ही है कैश बैंक बुक्स, तो इसको एंटर करना है। और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कैश इन हैंड में जो भी बैलेंस होगा वो आपका कैश बैलेंस है, बैंक अकाउंट में जितना बैलेंस है वो है ही बैंक बैलेंस। ठीक है, जी सर। तो ये जो है आपका कैश बुक भी यहाँ पर फिनिश है। इसके भी, इसमें भी कई क्वेश्चन है, 5 इसमें भी हैं, तो इसको भी आपको कर लेना है। कहीं प्रॉब्लम आती है तो वो भी आप पूछ लीजिएगा, कभी बीच में आती है तब भी पूछ लेना,
कोई इशू नहीं है, बस खाली मैं फ्री रहना चाहिए उस टाइम। अच्छा हरीश, अभी तक कुछ नया सीखने को मिला है आपको हरीश? यस सर। क्या क्या चीजें आपको सीखने को मिली इसमें? कैश बुक में ये चीज तो आपने कर ली होगी, नहीं करी थी कैश बुक? कौन सा? कैश बुक ये वाले जो चेक करने वाले एंट्री ये नहीं पता। कर ली थी ना ये आपने? यहाँ से चेक, ये एंट्री तो की है बट ये ऐसे चेक होती है, चेक होती है वो नहीं ओके, पता। सेम इसी तरीके से ही की होंगी जैसे मैंने बताया है। यस सर, यस सर। कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स पता लगे हैं आपको? हाँ सर, वो अपनी जो अपनी जनरल ऑफर में डिस्काउंट वाला बताया था, वो नया बताया था, ओके डिस्काउंट रिसीव बताया था। ठीक है, अभी तो ये बेस है, सिर्फ अभी ये बेसिक था। अभी आगे इसमें टॉपिक बहुत हैं, एक टोटल मिला के 18 चैप्टर हैं। और हर एक चैप्टर में अलग अलग काम होगा। टैली में सिर्फ पेमेंट रिसिप्ट कॉन्ट्रा ही नहीं है, बहुत से काम हाँ। हैं। बहुत से वाउचर्स हैं, वो मैं धीरे धीरे सब बताऊंगा। 18 चैप्टर में बहुत कुछ है। तो अभी तो ये चैप्टर नंबर आपका 5 ही था। अब जरा आते हैं 6 पे। मैंने जो चैप्टर कराए हैं वो आज सिर्फ अभी 5 चैप्टर कराया है, जिसमें कि 2 टॉपिक थे, जर्नल एंट्री और कैश बुक। ये मैंने दोनों इसीलिए बताए क्योंकि एंट्री दोनों में सेम है। बस खाली वाउचर्स में फर्क है कि कैश बुक में अलग अलग वाउचर में एंट्री की जाती है, और जर्नल एंट्री में एक ही वाउचर में एंट्री की जाती है। बस डिफरेंस इतना है। ठीक है। हाँ, अब जरा आते हैं कोस्ट कैटेगरी में। ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता। कोस्ट कैटेगरी एंड कोस्ट सेंटर, इसका मतलब क्या है? नाम से पता चल रहा है कि एक तरह की कैटेगरी की ट्रांजैक्शन हम एक में ही कर देते हैं। वही होता है कोस्ट कैटेगरी एंड कोस्ट सेंटर। कैटेगरी एक होती है लेकिन सेंटर अलग अलग हो सकते हैं। मैं एग्जाम्पल से समझाता हूँ, जैसे कि आ, आपके कोई कंपनी है, हम्म। रिलायंस ले लेते हैं। रिलायंस कंपनी है, लेकिन वो है क्या चीज? कंपनी क्या है? कंपनी एक कैटेगरी हो गई। हालांकि कैटेगरी के बाद ग्रुप भी आते हैं, ठीक, फिर सेंटर्स आते हैं। तो कैटेगरी एक होती है, ग्रुप कई हो सकते हैं, सेंटर्स कई हो सकते हैं। अब यहाँ कैटेगरी क्या है? रिलायंस। ग्रुप क्या है? ग्रुप हो गया कि रिलायंस किस किस ग्रुप के सामान बेचती है। वो बोलते ये हैं कि ये अलग अलग कैटेगरी का सामान है, लेकिन कैटेगरी नहीं, वो ग्रुप हम्म। होता है। अब जैसे कि मैं बात करूं, रिलायंस फोन भी बेचती है, उसका अपना शॉपिंग मॉल भी है, और भी उसने कई जगह सेंटर्स खोले हुए हैं। तो कुल मिला के अब सपोज ग्रुप हो गया शॉपिंग मॉल्स, ग्रुप हो गया हम्म। इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट या कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट। बट सेंटर क्या क्या हो गया? अब जैसे रिलायंस फ्रेश है, रिलायंस फ्रेश हो गया ग्रुप, लेकिन उसके कई जगह ब्रांचेज हैं। और कई जगह ब्रांच हैं, तो वो जो ब्रांच हो गए वो क्या हो गए? वो हो गए सेंटर्स। ठीक है। आपका एग्जाम होता है, एग्जाम आप हम्म। पढ़ाई कर रहे हो, पढ़ाई हो गई कैटेगरी। ग्रुप हो गई कि आप, कैटेगरी हो गई आप कौन से हम्म। क्लास में पढ़ रहे हो। ठीक है। लेकिन ग्रुप हो गया कि आपने कौन सी स्ट्रीम ली हुई है। सेंटर्स हो गया कि आपका एग्जाम किस सेंटर पे गया, तो सेंटर अलग अलग हो सकते हैं। पढ़ाई की स्ट्रीम अलग अलग ग्रुप में होती है, आर्ट भी होती है, कॉमर्स भी होती है, साइंस भी होती है ना? हम्म। अब पढ़ाई करने के लिए कहाँ पे जाना है? वो हो गए सेंटर। इसी तरीके से यहाँ पर है, ये सब तो कुछ नहीं करना है, ये आपका टैली ERP 9 का इसमें मैटर दे रखा है, इसे कुछ नहीं देखना है आपको। मैं सीधा आता हूँ प्रैक्टिकल में। ये तो कुछ फीचर्स ऐसे दिए हुए हैं, प्रैक्टिकल में बताऊंगा आपको, अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पर एक मैं लेता हूँ एग्जांपल, परचेज गुड्स फॉर कैश, इतना तो पुराना वाला ही है।
परचेज गुड्स फॉर कैश में क्या होता था, हाँ। परचेज डेबिट किया, कैश क्रेडिट कर दिया। लेकिन अब आपको यहाँ पर और चीज एक्स्ट्रा मिलेगी, क्या मिलेगी कि आपने परचेज तो किया है, लेकिन किस किस से परचेज किया है अब वो भी आएगा। किस किस से परचेज किया है और कितने का किया है। क्या परचेज किया है ये नहीं, किस किस से परचेज किया है, या किसी को सेल किया है तो किस किस को सेल किया है। ठीक है। किसी चीज की पेमेंट करी है, जैसे आ गया पेड रेंट, रेंट पे कर रहे हैं तो किस किस चीज का रेंट पे कर रहे हैं। तो ये जो हो गया इसको भी मान के चलना है, ये है हमारा कैटेगरी मान सकते हो, ये हमारी कैटेगरी। और अगर ग्रुप मान रहे हो तो कैटेगरी को हम प्राइमरी मान के चलेंगे। कुछ भी मान के चल सकते हो, बस मैंने एक मोटा सा एग्जांपल पहले दे दिया है कि कैटेगरी क्या होती है, ग्रुप क्या होता है। अब इसको रिकॉर्ड कैसे किया जाएगा, वैसे नहीं करना है कि हमने एंट्री कर दी, जैसे रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट डेबिट कर दिया, कैश क्रेडिट कर दिया। सिर्फ इतने से काम नहीं है, इतना तो करना ही करना है। अब हमें ये भी देना पड़ेगा कि रेंट पे किया है तो किस किस का किया है वो भी मेंशन करना है। अब वो कैसे किया जाएगा, तो देखिए जरा, टैली के अंदर ही चलते हैं। मैं कोई न्यू कंपनी नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, इसी में ही कर रहा हूँ। तो इसी में ही आप देख लीजिए, जाना है वाउचर्स में ही। अब इसमें हमें एक फीचर को एक्टिवेट करना पड़ेगा पहले तो। किस फीचर को, F11 करना है। F11 करने के बाद इसी में आपका थर्ड ऑप्शन होता है इनेबल कॉस्ट सेंटर्स। इसको आपको एक्टिवेट कर देना है, यस कर देना है। ठीक है, ठीक है। इतना हमने कर दिया। अब इसमें भी सेम वही प्रोसेस है, पेमेंट वाले को पेमेंट में ही डालना है, रिसीव हो रहा है तो उसको रिसिप्ट वाउचर में डालना है, बैंक में पैसे जमा कर रहे हैं तो कॉन्ट्रा में ही डालना है। कौन सा वो? ठीक है, सब चीज वही है, बस खाली एक ऑप्शन इसमें बढ़ गया है, कॉस्ट सेंटर वाला। अब इसमें सबसे पहला है परचेज गुड्स फॉर कैश। परचेज कर रहे हैं तो हमें पता है परचेज करने पर हमें पेमेंट देनी होती है, तो पेमेंट करनी होती है तो हम एंट्री करेंगे पेमेंट में ही। अब पेमेंट में करेंगे तो परचेज अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। तो हमने परचेज बनाया हुआ है, लेकिन हम इसमें एक चीज हम्म, और करेंगे, मैं परचेज का एक अलग लेजर बना देता हूँ। परचेज अकाउंट मैं अकाउंट भी डाल देता हूँ। आप एक ही लेजर को दो बार नहीं बना सकते, उसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये इस टैली की आप खासियत कह लीजिए या कमी कह लीजिए। तो ये परचेज अगर मैं दोबारा बनाता हूँ तो यहाँ पर इंफॉर्मेशन आ जाएगी, क्या आ जाएगी कि नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट, एंटर अ डिफरेंट नेम। तो आप एक लेजर को एक ही बार बना सकते हो, तो इसीलिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, इसको थोड़ा सा डिफरेंट कर देता हूँ। यहाँ पर परचेज अकाउंट कर देता है, परचेज अकाउंट एंड यहाँ पर परचेज अकाउंट के अंडर में डाल देते हैं और एक्सेप्ट। कोई आइटम है ही नहीं तो छोड़ देते हैं। अब यहाँ पर 10,000 का हमने परचेज किया था, वो डाल दिया। अब यहाँ पर जैसे ही आप एंटर करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन खुल के आ जाता है कॉस्ट एलोकेशन। यहाँ पर आ रहा है कि परचेज कर रहे हैं 10,000 का, और नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर आ रहा है, यानी किस किस से परचेज कर रहे हैं वो सारी डिटेल यहाँ डालनी पड़ेगी आपको। किस किस से, सबसे पहला है ABC एंड कंपनी से 6,000। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर भी ऑल्ट सी करना है। ऑल्ट सी करके हम यहाँ पर डाल लेते हैं, यहाँ पर कॉस्ट सेंटर। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ध्यान और रखनी है, कैटेगरी का ऑप्शन भी लाना पड़ेगा हमें। तो यहाँ पे F12 कर लेना है, यहाँ नहीं आ रहा है तो यहाँ पर कर लेते हैं F12। और यहाँ पर पोस्ट कैटेगरी का यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सिर्फ सेंटर। चलिए कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं ABC एंड कंपनी। ABC एंड कंपनी हमने यहाँ पर डाल दिया एंड एंटर। अंडर प्राइमरी रखना है, एक्सेप्ट कर देंगे। कितने का था, 6,000। जितने की अमाउंट
इसके इक्वल नहीं हो जाती यहाँ पे टोटल, ये आगे ऐसे ही बढ़ते रहेगा। दूसरा क्या था, दूसरा था हमारे पास राम एंड सन्स 4000। तो इसमें भी हम ऑल्ट सी करेंगे और राम एंड सन्स डाल देंगे, और ये भी प्राइमरी और 4000 ऑटोमेटिक आ गया, यानी कि इसका टोटल हो गया है। अब जैसे ही हम एंटर करते हैं, यहाँ ऑटोमेटिक आ चुका है ये। भाई किया हमने वही है, परचेज अकाउंट डेबिट, बस खाली इसमें अंदर से अलग से कुछ ऑप्शंस आ गए, वो हमने फिल कर दिए। एंड क्रेडिट में हमें कैश ही करना है, अगर चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो हम बैंक कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। यहाँ पर हमने कैश कर दिया एंड एंटर, इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। और यहाँ से हम F12 करके इस ऑप्शन को एक्टिवेट कर सकते हैं, अगर आपके सामने ये शो नहीं हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन होता है शो पोस्ट सेंटर डिटेल्स, इसको आपको एक्टिवेट कर देना। अगर ये नो कर देते हो तो क्या होगा, ये ऑप्शन नहीं आएंगे, शो ही नहीं होगा तुम्हारे पास। इसीलिए पोस्ट सेंटर डिटेल को हम एक्टिवेट कर देते हैं ताकि हमारे पास ये शो हो। ठीक है भाई। इसी तरीके से नेक्स्ट है यस जैसे कि जी सेल सर। है, तो सेल भी हम कर देते हैं F6 में। और सेल को हमें करना है क्रेडिट, तो सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट के अंदर एक्सेप्ट, कितने की सेल थी, 17,500। इसमें भी वही आ गया, किस किस को सेल किए हमने, श्याम कृष्णा और हरी। श्याम को 5,000 है, तो पहले हम ऑल्ट सी करके यहाँ पर कर लेते हैं श्याम, कितना था श्याम, 5,000। उसके बाद कौन है, कृष्णा 8,000, ऑल्ट सी करके हम कृष्णा भी बना लेते हैं 8,000। तीसरा कौन था, हरी, हमने हरी बना लिया, जितनी होगी वो आ जाएगी। एंड एक्सेप्ट, और यहाँ पर भी कैश, हो गई एंट्री। सब समझ में आ गया ये। पोस्ट कैटेगरी भी समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से हमें यस रिकॉर्ड सर। करना होता है। कहीं पर कोई डाउट है? नहीं सर, अभी नहीं। ओके, दोनों में से किसी को भी नहीं है ना? नहीं सर, अभी तो नहीं। ओके ठीक है। तो इस तरीके से आपको पोस्ट कैटेगरी भी करना है। अच्छा, बैंक कैश बुक में आपके पास कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि किसी में चेक से पेमेंट हो रही होगी, किसी में चेक रिसीव हो रहा होगा। जैसे कि यहाँ पर इसमें देखते हैं, ये आ रहा 9 जैन। ये आ गया 9 जन का, पेड टू बी बाय चेक। और चेक से पेमेंट कर रहे हैं बी को। अब चेक से जब पेमेंट हो रही है तो आपका कौन सा बैलेंस कम होगा, कैश बैलेंस या फिर बैंक बैलेंस? बैंक। बैंक। बैंक बैलेंस कम होगा। तो बैंक बैलेंस कम होगा तो आपको कैश की जगह पर बैंक अकाउंट को क्रेडिट करना होगा। यस। ठीक है। हम्म। बट यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि जब चेक पेमेंट आप कर रहे हो जब तो बैंक क्रेडिट होना ही होना है, लेकिन जब आप चेक हाँ। रिसीव कर रहे हैं, जब चेक रिसीव कर रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि उस टाइम में बैंक अकाउंट को ही डेबिट करना है, जरूरी नहीं है। बैंक अकाउंट डेबिट कब होगा, जब आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। क्या ऐसा पॉसिबल है कि चेक आपको किसी ने दिया या कंपनी में चेक रिसीव हुआ तो वो आपका बैंक बैलेंस बढ़ जाए? बैंक बैलेंस कब हाँ। बढ़ेगा, जब आपका चेक चेक। बैंक में जमा हो जाएगा, बैंक बैलेंस हम्म। तभी तो बढ़ेगा। भाई मैं हाँ। कंपनी हूँ, मुझे किसी ने चेक काट के दिया, मेरे पास जब तक रखा हुआ है, क्या मेरे पास बैंक बैलेंस बढ़ जाएगा? हाँ।
जब तक मैं बैंक में जमा नहीं करूंगा बैंक बैलेंस ज्यों का त्यों रहेगा। जब तक मैं उसको बैंक में जी जमा सर। नहीं करूंगा, जब तक क्या करना पड़ेगा, कैश अकाउंट को ही डेबिट करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट को नहीं करना है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर जी। नीचे दे दिया गया है कि चेक से रिसीव हुआ है और उसी दिन ही बैंक में जमा भी कर दिया गया है। और जब बैंक में जमा कर दिया गया है तो फिर यहाँ पर बैंक अकाउंट ही डेबिट होगा। लेकिन अगर यहाँ पर 10 जनवरी में चेक रिसीव हुआ है और 10 के बाद कोई भी डेट हो, 11 हो या आगे कितने भी दिन की हो, तो फिर यहाँ पर कैश ही डेबिट किया जाता। फिर इसकी एंट्री दूसरी डेट में होती और वहां पर बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाता। ठीक है। जी सर। चेक पेमेंट करने पर तो बैंक डेबिट होना ही होना है, चाहे वो अपने बैंक में जमा करे या मत करे। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि हमने चेक काट के दे दिया तो हमारे बैंक से कटना ही कटना है वो। क्योंकि कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो अपने चेक आते ही अपने बैंक में जमा नहीं करेगा, हर कोई करेगा। बहुत कम होते हैं, 2% 3% ऐसे होते हैं जिनके पास टाइम नहीं है, टाइम लग गया बैंक में जमा करने में। जी सर। तो ये थोड़ी सी इसमें अलग सी नॉलेज थी कि चेक कहाँ पे बैंक कहाँ डेबिट करना है और कहाँ क्रेडिट करना है, किस कंडीशन में। ओके, तो ये तो थी आपकी आज की क्लास। इतने में अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ लेना, बाकी प्रैक्टिस के लिए आपको मैंने क्वेश्चन सेंड कर दिए हैं। कैशबुक भी, जर्नल एंट्री भी और पोस्ट कैटेगरी वो चैप्टर में ही है, जो इसका चैप्टर था। ठीक है। इसी चैप्टर में ही क्वेश्चन है, इसके ज्यादा नहीं है, 3 ही क्वेश्चन होंगे, बस ज्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, तो इस तरह की आप प्रैक्टिस इसको कर लेना अपना। कल फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको कराऊंगा, 7 8। जी सर। ठीक है भाई, तो आज की क्लास कैसी लगी भाई आपको हरीश? कोई बढ़िया ऐसी थी। बात जो कि बहुत अच्छी। इसमें समझ में नहीं आया हो, कोई टॉपिक? अगर नहीं भी जी आता सर, है, समझ आ गया अभी। हाँ अगर नहीं भी आता है तो वीडियो देख लेना, मैं चैनल का लिंक शेयर कर दूंगा। वैसे जहाँ तक है, ग्रुप हम्म। ग्रुप अभी आपने ज्वाइन किया है तो आपको नहीं मिलेगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ पर से टैली की सारी वीडियोस डली हुई हैं, लेकिन जो मैं ये रिकॉर्ड करूँगा मैं ये भी डालते जाऊँगा। ठीक है। सब टॉपिक वाइज उसमें वीडियोस डली हुई हैं। ठीक है सर। आपने प्रियांशु उसमें वीडियोस देखी हैं उसमें कुछ अलग से, या सिर्फ इतनी ही देखी हैं? सर आपके चैनल पे मैंने अलग से वीडियो देखा है सर। अच्छा, अलग से देखा है। ओके ठीक है, जी तो सर। उसमें समझ में आ वो रही हैं वीडियोस? जी सर, वो परसों वाले जो पहले हुआ था लास्ट क्लास, उसका जो वीडियो नहीं ना हुआ था सर हाँ हाँ। अपलोडेड, तो उसी में लास्ट आखिरी का देखा था सर। आपने बोला था कि चैनल पे देखते, हाँ उसमें सीरियल वाइज, तो वही टॉपिक आप ही का वाइज देखा। सब वीडियोस उसमें डले हुए हैं। बाकी ये जो रिकॉर्डेड हो जी रही हैं सर। मैं ये भी डाल दूंगा, जो भी ठीक लगे जी वही सर। देख लेना आप, कोई इशू नहीं। उसमें टैली की भी वीडियोस जी हैं, सर। एक्सेल की भी वीडियोस हैं, वर्ड की भी हैं। बट जो आपको जरूरत है वो आप देख सकते हो। ठीक है। जी सर। ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी कल वही 2 बजे से। जी सर। हम्म, ठीक है। बाय बाय।